कुछ भी नहीं समझ में। जब उन्होंने मुझे प्लान बताना स्टार्ट किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बल्कि हँसी भी कि भाभी मुझे लोग एक-एक बीवी नहीं सँभाल पाते, यहाँ पे तो इतनी सारी बीवियाँ हैं, कैसे सँभालेंगे? बोले नहीं आप आओगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ये बीवी-बीवी क्या होता है। चूँकि बताना हमारा धर्म है तो हम बता रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इन्हें बताने दो मुझे करना तो है नहीं, मुझे करना तो है नहीं। बट जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाने स्टार्ट किए तो मेरे मैं आश्चर्यचकित रह गई कि मैं कोलगेट करती हूँ और उसमें ये चीज़ें हैं, हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, इसमें ये चीज़ें हैं। जो वो प्रोडक्ट्स की डेमो दिखाती गई, मेरी आँखें खुलती चली गईं। तो मैंने उसी क्षण डिसाइड किया कि देखो प्रोडक्ट्स तो हम कहीं न कहीं से लाते ही लाते हैं, मुझे अपनी शॉप चेंज करनी है, मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। और मैंने बोल दिया था भाभी को उसी समय कि कल्पना जी को कि देखिए मैं मीटिंग-वीटिंग तो कर नहीं पाऊँगी, हाँ, मैं यूज़र ज़रूर बन जाऊँगी क्योंकि हम जहाँ कहीं न कहीं से तो प्रोडक्ट्स लाते ही हैं और वो अच्छे नहीं है तो हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ मेरी बेटी को भी थे और मुझे तो समझ लीजिए सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं एलोपैथिक ले नहीं पाती थी, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाती थी। 28 दिन का महीने के 28 दिन उसके पास बैठती थी, 2 दिन नहीं जाती थी। वो डॉक्टर भी हँसता था, "ऋतु जी आज क्या हुआ है? आज किस चीज़ की देनी है?" मतलब वो भी ताज्जुब करते थे, मैं दूँ तो किस चीज़ की दूँ? कंटिन्यू हो ही नहीं पाता था कोई भी मेडिसिन मेरा लॉन्ग टाइम तो। चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने प्रोडक्ट्स देखे, तो मैंने कल्पना भाभी पे विश्वास किया और उन्होंने कहा आप फास्ट 10 कर लो, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा लगभग 12-13 हज़ार में फास्ट 10 हो जाएगा। तो मैंने अपनी बेटी को रुपए दिए और मैंने कहा वहाँ पे ऐसे डिपो पे जाइए और वहाँ भाभी मिलेंगी, तुम उसे रुपए उन्हें रुपए दे देना और जो भी वो दें लेके चले आना। मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, फास्ट 10 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। और ये काम जो महिलाएँ कहती हैं ना कि खर्चा मेरे घर से नहीं, मैं नहीं दूँगी, मेरी पॉकेट मनी है, मैं उसे कैसे दे दूँ? और वो मेरी शॉप से आता है, वो ससुर जी लाते हैं, वो जेठ जी लाते हैं, वो सासू माँ लाती हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी पॉकेट मनी से वो उसमें से ₹1 भी मैंने किसी से नहीं लिया था, अपनी पॉकेट से निकाला और वो मैंने अपनी बेटी को दिया, घर में भी नहीं बताया और बोला कि जाओ भाभी को दे देना, आंटी को दे देना और जो वो दें तो लेके आ जाना। मुझे नहीं पता था उसमें कितना सामान आना था, क्या ऑफर था, मैंने विश्वास किया, उन्होंने जो दिया, फिर वो प्रोडक्ट्स मेरे पास 1 महीने रखे रहे फिर उन्होंने कहा आपने यूज़ किए, फ़ॉलो-अप बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल्पना भाभी का फ़ॉलो-अप स्ट्रॉन्ग है। आज उनकी टीम में और वही चीज़ें हम लोग भी सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप लीजिए भाभी, आपको मैं दे रही हूँ तो मैं कोई चीज़ खराब मैंने उनके विश्वास पे फिर लेना स्टार्ट किया। लेने के 10 ही 15 दिन के बाद से मेरे हेल्थ इश्यूज़ धीरे-धीरे रिज़ॉल्व होने लगे। मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया कंटिन्यू करते-करते मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट किया। तो मीटिंग के लिए मंजू भाभी जी मेरे घर आई सबसे पहली बार कि ऋतु ऐसा है मीटिंग है और उस समय हम किचन में थे सास-बहू सब मेरी सासू माँ ने ऐसे उनको इतनी तेज आँख निकाल करके देखा कि वो उल्टे पाँव भाग गई। आज 2.5 साल हो गया कभी मुझसे मीटिंग के लिए नहीं कहने आई हैं। तो मेरे मुझे पता था मैंने तो उनको मना किया था कि मैं नहीं करूँगी, मैं तो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। बट कोरोना आ गया तो मीटिंग्स जब ऑनलाइन हो गई, कहीं न कहीं मन में आग तो थी जब ऑनलाइन आ गई, तो मैं टाइम बचा करके ऑनलाइन सीखने लग गई। तो मैंने वहाँ पे देखा मेरे जैसी सिंपल हाउसवाइफ और उनको भी इसी तरीके के इश्यूज़ थे कि फैमिली में करने को नहीं दिया जा रहा है, कि नहीं ये हमारे घर में अलाउ नहीं है, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो यही चीज़ें थी बट ऑनलाइन हमें कौन रोकेगा, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है मैंने सीखा और इसको करना स्टार्ट किया और आप विश्वास नहीं मानेंगे मैंने अप्रैल से ही उधर सुरेखा जी ने और सर ने मीटिंग्स स्टार्ट की थी। मैंने भी उसी के तुरंत बाद ऑनलाइन अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था और आज तक उसको मैंने कंटिन्यू रखा है। तो टोटल 90% मेरा जो काम है वो ऑनलाइन ही है, 10% मैं ऑफलाइन करती हूँ। कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं छोड़ती हूँ। ऑफलाइन सिंगल मीटिंग शायद मेरी कम होती होगी, लेकिन ऑनलाइन मेरी टीम से काउंसलिंग वन टू वन बात करना ये सब रेगुलर करती हूँ और बस उसको करती चली गई। अप्रैल में ही स्टार्ट किया और जून में ही जून 2020 में मैंने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करा और सर का डीपी सर हमारे नेबर ही हैं
और हम इनके यहाँ जाते थे, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। अलाउ नहीं था ऐसे जाना, तो हमेशा हस्बैंड के साथ जाती थी ये सामान लेने। और सर माइंडसेट, मैं अपना सामान वगैरह निकालती रहती थी और सर मेरे हस्बैंड का माइंडसेट करते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे डॉक्टर साहब, ठीक है, ये खुश है, मैं उसमें खुश हूँ। ये खुश है, उसमें मैं खुश हूँ। और वो टोबैको ईटर है, ठीक है, इतने का तो मैं मसाला ही खा जाता हूँ और मैं तो फिर भी अपने ऊपर इस तरीके से मतलब खर्च कर रहा हूँ। ये तो कम से कम अच्छा कर रही है, घर का सामान ही ला रही है। खुश है, ये खुश है। अरे इसके 500 भी आ जाए ना, तो मैं बहुत बड़ी बात मानूँगा। तो सर बोले नहीं आएँगे, आनंद जी ऐसी बात नहीं है, आएँगे। तो जब जून में मैंने क्वालीफाई किया, मेरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो मेरे 6000 रुपीज़ आए। जैसे ही आए मैंने स्क्रीनशॉट लिया, सबसे पहले अपने हस्बैंड को भेजा, फिर सर को भेजा। तो मेरे हस्बैंड को लगा अच्छा सही है यार, घर बैठे इतना आ रहा है, क्या कम है। इसका मन भी लग रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है, अच्छा है। फिर अक्टूबर मंथ में मैंने सीनियर डायरेक्टर क्वालीफाई किया। 2021 में फिर मैंने नवंबर में ईडी क्वालीफाई किया और अब 1 साल बाद थोड़ी-सी ग्रोथ रुक गई थी, कोरोना आ गया, मेरे ससुर जी कोरोना में नहीं रहे, तो थोड़ा-सा फैमिली इश्यूज़ हो गए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे अगर करना है तो इसको अच्छे से करना है और डिसीज़न लेकर के मैंने इसको अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड करना शुरू किया, बिल्ड करना शुरू किया, ऑफलाइन मीटिंग्स स्टार्ट करी और आज ये है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ और मुझे ये लेवल पाना था। ये लेवल पाना था, क्यों पाना था ये भी बता दूँ। इस लेवल को पाने की ज़िद और मैं बिल्कुल इसमें इसलिए नहीं आई कि मुझे बड़े-बड़े चेक्स आएँ। मैं डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि मुझे कुछ करना था और कर नहीं पा रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मुझे कुछ करना था, तो इसलिए इसको कर रही हूँ क्योंकि मेरी इनकम से कोई मेरा घर नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ बिज़नेस होता है, वाटर लाइन से संबंधित सारा काम है, कोरोना में भी हुआ हमारे यहाँ काम और सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बट मुझे लगता है ना, मुझे कुछ भी चाहिए होता है, तो मेरे पास एक पॉकेट आ गई है, इस पॉकेट में एवरी मंथ कुछ ना कुछ आ रहा है। जो महिलाएँ सोचती ना अरे हमने निकाल लिया, अब इसमें कैसे फुलफिल करें, कहीं हस्बैंड की पॉकेट से निकाला, कहीं किसी से लिया, कहीं से तो बोला अब मुझे क्या है, कोई दे या नहीं दे, ये जो आ रहा है ना, ये मेरा है और इससे मैं अपने छोटे-छोटे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करती हूँ और बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि जब आप किसी से लेते नहीं हो, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। जब मैंने 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो गई। फ़ोन मेरे पास एक था और मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में आ चुका था। तो सबसे पहले मैंने अपनी मोदी केयर की इनकम से अपने बेटे को टैब दिलाया। सबसे एडवांस मतलब ये नहीं सोचा उसमें मुझे कि ₹1000 बचा लूँ कि ₹500 बचा लूँ। तो मैं बताऊँ 20,000 का उसका टैब आया, सारी एक्सेसरीज़ को मिला कर के। बस वो बड़ा खुश कि मम्मा ने मुझे मँगा के दिया, मेरे हस्बैंड आए शाम को, उन्होंने देखा टैब आया, अरे! मतलब 20,000 कुछ होता है और जो महिलाएँ अपनी पॉकेट से 100-200 रुपए नहीं खर्च करती हैं, 20,000 का उसको टैब ला के दिया। तो बेटा भी खुश और हस्बैंड भी खुश। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को एक मोबाइल गिफ्ट किया, अपनी बेटी को गिफ्ट किया, फिर मैंने अपने लिए भी लिया और अब मैं जल्दी अपनी बेटी के लिए लैपटॉप लेने जा रही हूँ। 8 तारीख को आ भी जाएगा वो। तो दोस्तों ये है पावर कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हो। जहाँ पर हम ये सोचते थे, यार मेरी पॉकेट में धीरे-धीरे इतना जुड़ा है और हम इसमें से 200 निकाल देंगे तो 200 कम हो जाएँगे। अभी हम क्या सोचते हैं, अरे यार हमने 2000 निकाले हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 4000 आएँगे। पॉकेट वो कभी खाली नहीं होगी। तो यही है कि बस मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जब आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, अपने बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को देते हो ना तो आपको भी अच्छा लगता है। पहले मेरे पास कोई मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं था। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जॉइंट अकाउंट था, कभी मुझे सिग्नेचर करने नहीं जाना पड़ता था क्योंकि जॉइंट था। जैसे ही मैंने मोदी केयर जॉइन किया उसके 3-4 महीने बाद मैं सोचती थी मेरा पैसा आएगा कि नहीं, मैंने बोली कि आप मेरा अकाउंट खुला दो, अकाउंट खुला दो। अकाउंट खुलाया तो 6 महीने बाद फिर मेरे पास मेरा पूरा पैसा आया। इवन मेरे पास मतलब समझिए मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ चाहिए है तो बस यूँ हाथ फैलाया, मिल गया। उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं थी कि हाथ फैलाना एक वो होता है, मिल जाता था। लेकिन आज जब अपने आप से अर्न करके हम उस चीज़ को पाते हैं ना, तो उसकी खुशी कुछ और है। आज मैं नेट बैंकिंग करती हूँ, सब कुछ टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तो एक ये है ना कि बच्चे हैं मेरी बेटी है,
वो ग्रेजुएशन कर चुकी वनस्थली से, और अब वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है कि मुझे कोई जॉब करनी है, बेटा है 10th में है। तो वो बच्चे कहते हैं नहीं, अब मम्मी को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी भी चीज़ में। उन्हें बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी बातें थी उनसे पूछती हूँ तो वो मुझे बताते हैं, मैं समझती हूँ। नहीं तो जनरली क्या होता है, "अरे! आपको कुछ नहीं पता, आप छोड़ो ना मम्मी, आप नहीं कुछ कर सकते हो।" मोस्टली माँओं के साथ यही होता है, लेकिन अब वो ये नहीं कहते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो खुशियाँ, वो रिस्पेक्ट जो आप चाहते हो ना, लगता है, अपने आप से मिलता है। वो कुछ कहता नहीं है, आपको ऐसे भी कोई नहीं है कि आप, कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी किसकी जिसकी आदर ना होता हो। बट इस लेवल पे आकर के जब आपको जो चीज़ मिलती है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है, उसको आप फ़ील करते हो। आपकी एक रेपुटेशन होती है, आप डिसीजन मेकर हो जाते हो, जो हम मिस कर रहे होते हैं वो मिलने लगता है। तो वो सब मुझे मिलने लगा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब सोच भी लिया है कि जिस तरीके से एवरी ईयर लास्ट में मेरा कुछ ना कुछ टाइटल अचीव होता है, तो 2023 में डायमंड का मैंने डिसाइड किया है कि होना चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम 1 लाख चेक होना चाहिए हमारा। तो बस यही करती चली जा रही हूँ, अपने टीम में भी यही सोचा है कि कब ऐसे होने चाहिए जो जो कम से कम 20,000 पे इनकम पे हो। तो बस यही सोचा है, यही करती चली जाऊँगी, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। एक्सक्यूज़ेज़ मत दीजिए, सबकी में आता है, मेरी लाइफ़ में, और आज भी है, ऐसा नहीं है। पेस्ट, सबसे पहले मैंने पेस्ट जो यूज़ किया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे वहाँ पे 5 पेस्ट लगे हुए थे और मेरा अलग था। मैं सिंगल करती थी, सब कहते हैं ना, अरे आ जाता है तो वही करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, हम अपना अलग लाएँगे क्या? नहीं, लाना पड़ता है, अलग लाना पड़ता है। आज भी अगरबत्ती 2 होती है हमारे घर में, जो पहले से जल रही है वो भी है, लेकिन मैं मोदी केयर की जलाती हूँ। मैं मोदी केयर की, तो फ्रेंड्स तो आता है, लेकिन डिसीज़न आपको लेना होता है। आप ले लोगे तो आप निकल जाओगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग थैंक रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। इसका मतलब मैंने जो बोला कि रितु जी के ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह मोदी गियर दौड़ता है। रितु जी ऑक्सीजन के 2 एटम लेती हैं, उसमें से 1 एटम ऑक्सीजन का रहता है और दूसरा एटम मोदी गियर का रहता है। तो गलत नहीं बोला। एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा, और वो है विश्वास। आपको कितना विश्वास है इस बिजनेस में। मैंने आज सुबह लिखा भी था, पोस्ट भी मैंने डाली थी कि आपका विश्वास ही आपको सीमाओं के परे लेके जाता है। आप कितना बिलीव करते हो सिस्टम पे, आप कितना बिलीव करते हो अपलाइन पे, आप कितना बिलीव करते हो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पे, आप कितना बिलीव करते हो अपने आप पे, आपको कितना भरोसा है अपने आप पे कि आप क्या कर सकते हो। तो निश्चित रूप से यही चीजें आपको अलग करती हैं, दूसरों से अलग करती हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जीवन में आपको जब भी कभी कुछ चाहिए होता है, जीवन का एक नियम है कि जिंदगी में अगर आपको वो चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, तो करना वो पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता है। और जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। ऋतु जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, मारवाड़ी परिवार से हैं आप, जी सर। और मारवाड़ी परिवार की बड़ी अच्छी खूबी है कि ये परिवार ज्यादातर बड़े होते हैं, परिवार में सब लोग साथ रहते हैं। मारवाड़ी जो हैं वो संयुक्तता में विश्वास रखते हैं, जी सर। संयुक्तता में विश्वास रखते हैं। संयुक्त परिवार में नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर समस्या ये नहीं है कि लोग कितने मुझसे सहमत हैं, समस्या ये हो जाती है कितने लोग आपसे असहमत हैं। और जब भी कभी भी कहीं पर भी जब भी कभी एक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक व्यक्ति सीमाओं से परे जाने का प्रयास करता है, तो परिवार के लोगों को भले उसमें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, कोई उनका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, ये सीमाओं के परे क्यों जा रहा है, ये हमारे बीच से क्यों हट रहा है, इसको भी हमारी तरह होना चाहिए, इसको भी सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, फिर फंदे गिराना, फंदे उठाना, ये बुनाई करना, वो कढ़ाई करना, यही सब कुछ रहे ना इसके जीवन में, क्या कमी है इसके जीवन में, ये क्यों अपना एक अलग घरौंदा बनाना चाहता है, क्यों अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है। ऐसे में कैसे मैनेज किया आपने अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को जो उस समय थे, और हस्बैंड तो ठीक बात है, उनका माइंडसेट मैंने किया, घर में देवरानी थी, ननद थी, जेठानी थी, बहुत सारे रिश्ते हैं आपके, आपकी खुद के अपने मायका था, खुद की बहनें थी। इन सब लोगों के बीच में से एक व्यक्ति हिम्मत करके उठता है और कहता है नहीं, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। सबको कैसे मैनेज करते थे आप?
सर एक्चुअल में ऐसे है कि ये तो प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा आई। चूँकि पहले ही मैंने बताया कि ना मैंने कभी किसी से अपना मोदी केयर करने के लिए एक प्रोडक्ट के लिए भी कभी भी ₹10 भी नहीं माँगे। मैंने खुद किया इसको, स्टार्ट किया। जब मैंने किया और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट ये किया कि मैं लाई तो गुस्सा करते थे, कहते थे ये जो शेविंग क्रीम है ना वो ₹20 में रेडी हो सकती है और तुम ₹100 की ला रही हो। ये जो वो है आफ्टर शेव लोशन है, ये करीब-करीब ₹50 में बन जाएगा, यहाँ का इतने का है। मैं तो कहती थी ठीक है आप बना सकते हो, नहीं ना? बोले हाँ, ये बात तो सही है। बट लेकिन वो मुझे चिढ़ाते थे और उसका फ़ायदा और सब लोग उठाते थे। लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी कुछ मैनेज किया। काफ़ी कुछ मैनेज किया मैंने जैसे जो भी मेरे काम हैं, मैंने घर वाले कामों को प्रायोरिटी दी, थोड़ा-सा अपने आप को अनकम्फर्टेबल किया, जो मेरा रेस्ट का टाइम था, जो मेरा टीवी देखने का टाइम था या मेरी बहनों से, मम्मी से या किसी से भी बात करने का टाइम था, उसमें से टाइम को निकाला। वो टाइम मैंने एकदम बंद कर दिया और उस पूरे टाइम को मैंने मोदी केयर को दिया। जैसे सुबह मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है, तो मैंने पूरा टाइम एक 11 बजे तक मेरा पूरा फ़ोकस मेरे घर के कामों पर रहता है। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद 11:05 भी हो जाता है ना, तो मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं उस टाइप से सेट करती हूँ अपने काम को कि 11 बजे तक मैं मॉर्निंग का काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद 2 घंटा अपना नेटवर्क मार्केटिंग का अपनी टीम को मैनेज करना है, बहुत सारी बिलिंग्स होती हैं, कूपन्स होते हैं, उसको करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। फिर 2 घंटा फिर मुझे अपने किचन को देना है, उसको दिया। सब मैं सोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। सुबह उठी उसके बाद मुझे कब सोना है मुझे नहीं पता होता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे और कभी 10 बजे भी, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद फिर हम अपने लंच के बाद फिर सारी टाइमिंग्स को सेट करते हैं। मैंने अपने घर में जो काम करना है वो बिल्कुल उसी तरीके से किया। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लोगों को बनाना, बात करना, काफ़ी लोग नाराज़ हुए और शायद आज भी नाराज़ है। बट मेरी ज़िद, मेरा जुनून, मैं उनसे कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। मुझे जो करना है मैं करती हूँ, मैं अपने सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपना साबुन, अपना क्रीम, अपनी तेल, अपना मंजन मैं जो मुझे अपने लिए यूज़ करना है वो नहीं यूज़ करती, तो ऐसी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पैसा बचाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी ज़िंदगी से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम ये ना कह सकें कि हम डव से नहीं, हम पर्ल से नहाएँगे। हम कोलगेट में ही हम फ्रेश मोमेंट करेंगे। तो इतनी आज़ादी हमें होनी चाहिए और इस आज़ादी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई नहीं लड़ी इन द सेंस मैंने खुद उसके लिए अपने कदम उठाया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं मम्मा जो कर रही है ठीक कर रही है। क्योंकि मैंने अपने घर को नहीं डिस्टर्ब किया। ऐसा नहीं कि कोई खाने के लिए बैठा हो और मैंने पहले मोदी किया। मैंने उसको उस टाइम को एडजस्ट किया। जो लोग बोलते हैं ना टाइम, तो टाइम को एडजस्ट किया। अपनी बात को अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के सामने रखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। क्या करना चाहती हूँ, कैसे करना चाहती हूँ। जब मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती थी, हम लोग बैठे होते थे बेडरूम में, तो मैं उसको तेज़ साउंड पे लगाती थी और मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड सुने, वो सुनना नहीं चाहते थे बट मैं साउंड तेज़ रखती थी, उनके कानों में कुछ पड़ता था। कभी-कभी वो सोचते अच्छा, मैं देखती थी वो तिरछी निगाह से मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो प्लान भी सुनते थे और देखते भी थे, तो उन्हें लगा कि नहीं ये सही है, ठीक है और मीटिंग्स मैं हमेशा उन्हीं के साथ बैठ कर के करती थी। वो नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो जाता है ना। कुछ तो जाता है, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने और फिर मेरा ये था मैं जब पहली बार नैनीताल गई तो इनके साथ गई, अपने हस्बैंड के साथ में। वहाँ इन्होंने देखा, वहाँ विज़न क्लियर हुआ और जब सर आपका रिकॉग्निशन था दिल्ली में टीबीडी का तो फिर तभी मैं साथ में गई थी इन्हीं के। तो वहाँ पे जाकर के इनका सबसे ज़्यादा विज़न क्लियर हुआ, नहीं ये प्लेटफ़ॉर्म तो अच्छा है बट इनके पास ये बोलते हैं मैं नहीं करूँ, मैंने कहा आप करो नहीं बस मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हो उतना बस बढ़िया है। तो मुझे सबसे पहले मैंने बैठ के बात की थी अपने देखिए कोई और सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, हस्बैंड और बच्चे ये सपोर्ट करते हैं आपको। जॉइंट फैमिली में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं और आज भी हैं, ऐसा नहीं है सर, आज भी हैं। मैं उन्हें फेस करती हूँ जो मेरे बहुत नियरेस्ट है, मेरे अपलाइंस वो जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरी ज़िद है, मेरा जुनून है, मैं करूँगी, 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 करके रहूँगी और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का है। तो वो करते हैं और मैं करती हूँ और सबसे आप जिसको भी ये प्रॉब्लम है, खुल करके बात करें अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से। अगर आपका हस्बैंड आपको नहीं समझेगा तो किसको समझेगा? जिस तरीके से हम उनके सुख-दुख में खड़े होते हैं, उनकी कोई मीटिंग्स हो, उनकी कोई
क्लाइंट आया हो या उनका शॉप का या ऑफिस का कोई काम होता है, हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं, तो उतना ही अधिकार हमारा भी है। तो वही चीज़ है, अगर हम सच्ची बात तो ये है कि हम खुल के बात ही नहीं करते हैं, हम खुल के बात ही नहीं करते। मैंने खुल के बात की और कहीं न कहीं वो जानते थे ये कुछ करना चाहती शुरू से ही कुछ, तो बस उन्होंने सपोर्ट किया और मेरा काम होता चला गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन और पूछूंगा रितु जी आपसे। यस सर। बेसिकली आप एक बिजनेस फैमिली से हैं और चतुर्भुज मशीनरी को कौन नहीं जानता, पूरे उन्नाव में चतुर्भुज मशीनरी को कौन नहीं जानता, और आनंद भैया को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है आपके संपर्क में जो लोग थे वो भी उसी लेवल पे थे, अच्छे परिवारों से लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है कि शायद ये साबुन तेल मंजन का बिजनेस है, शायद ये लोगों को पुश करने का बिजनेस है, शायद ये लोगों को अप्रोच करने का बिजनेस है। ऐसे में कैसे अपने आप को मैनेज किया आपने कि, क्योंकि वो होता है ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसमें लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है, क्योंकि आपने बचपन से कुछ इस तरह का काम किया नहीं था। ऐसे में जो अंदर की झिझक थी कि हाउ टू अप्रोच, कैसे बोले कैसे कहें, वो जो डर होता है एक दिमाग में, एक जो हिच होती है दिमाग में, उससे कैसे फाइट किया आपने और कैसे आपने इस तरह की टीम बनानी स्टार्ट करी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है आपके लिए। ये सर इसमें सबसे पहले मैंने इस अपने हॉट सर्कल को टच किया। अपने हॉट सर्कल को टच किया, अपने हॉट सर्कल में चूँकि स्टार्टिंग थी, नेटवर्क मार्केटिंग ना कभी पढ़ी थी, ना सीखी थी, ना कभी देखी थी, सुना भी नहीं था और इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं वही थे हमेशा सामने में, कि ये काम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि मैंने इस चीज़ को देखा और सर आपको, योगिता भाभी को और कल्पना भाभी को देख रही थी और किसी को इनके बारे में नहीं जानती थी। तो मैं जानती थी कि नहीं ये आप लोग इसमें तरक्की कर रहे हो और एक तरीका है इसमें सफल होने का। तो मैंने उसको देखा और हिच जो कहते हैं, तो सबसे पहले अपने मैंने हॉट सर्कल को जो टच किया तो उनसे डायरेक्टली बात करी। हॉट सर्कल में हम वहाँ पे लिपापोती नहीं करते हैं कि ऐसा है, वैसा है। डायरेक्टली बात करते हैं कि मैंने एक कंपनी जॉइन की है और उसमें प्रोडक्ट्स बेस है, तो हम तुम लोग कहीं न कहीं से तो लाते ही हो, तो चेंज कर लेना। चूँकि बहुत सपोर्टिव है मेरी सिस्टर्स, मेरी भाभी सभी बहुत सपोर्टिव्स हैं। तो सबसे पहले मैंने जॉइनिंग उनकी कराई और 2500 वाली लॉयल्टी थी, तो आपको लॉयल्टी करनी ही होगी, तो उन्होंने की और आज तक कंटिन्यू है। फिर मेरी फ्रेंड है आईबीपी पेट्रोल पंप वाली वंदना जैन जी, अंजना जैन जी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बोला कि भाभी सर आपका जो सेशंस होते थे उस समय जब आपने स्टार्ट किया था हेल्थ केयर सेशन, तो मैंने उसमें इनवाइट करना शुरू किया। अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया, अपनी फ्रेंड वंदना जैन को बुलाया। जब वो कि आए, उन्होंने आपको देखा, सुना, तो लगा कि उन लोगों ने होम रेमेडीज़ के लिए ही इसको किया था, कि होम रेमेडीज़ आप बताते हैं। लेकिन जब मैंने उनको पुश किया कि होम रेमेडीज़ में आप कितना कर लोगे? क्या चीज़ लाओगे? कोई चीज़ कम-ज़्यादा हो गई, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसके जो सप्लीमेंट्स हैं, उस पे आ जाओ। हेल्थ इश्यूज़ सभी को होते हैं, तो वो उसको उन्होंने लिया, अच्छा लगा, उससे बेनिफिट हुआ। तो जैसे अब एक एक बंदा आया, तो वो मैंने उनको फ़ॉलो अप करती रही, मैं उनका माइंडसेट करती रही। मैं उनको मीटिंग ट्रेनिंग में, चूँकि ऑनलाइन का टाइम था, मैं सुरेखा जी की मीटिंग में लाई, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से होते चले गए। हिच होती थी सर, बहुत होती थी, बट यही सोचा था अगर हिच करूँगी तो फिर इसको नहीं कर पाऊँगी। कभी-कभी अंदर से मन रोता था जब कोई मना कर देता था, क्योंकि ऐसा कभी फ़ील नहीं किया था कि मुझे कोई मना करेगा, मुझे। तो होता था, लेकिन इस चीज़ को मैंने बाहर कभी नहीं आने दिया, क्योंकि अगर मेरी आँख से एक भी आँसू गिरता, तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें, चलो बैठो, हमें किसी चीज़ की लेकिन मुझे करना था। मैंने कहा ना, मेरी ज़िद और मेरा जुनून, मेरी पॉज़िटिविटी, उसी ने मुझे आज यहाँ तक लाके खड़ा किया है कि मुझे नीचे नहीं जाना है। और आज तक मैं दिल दिल से रोई हूँ, लेकिन आँख से आँसू कभी नहीं गिराया है। और मेरे साथ मेरे बहुत ही क्लोज़ेस्ट जो स्टार्टिंग में लोग आए थे, 2-3 लोगों का, ये बिज़नेस ऐसा है कि कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, बट 2-3 लोगों का अफ़सोस आज भी है, दुःख भी है। जभी भी उनकी याद आती है, क्योंकि बिज़नेस मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था और बहुत भरोसा था उन पे, और आज भी दुःख है, लेकिन कभी मैंने उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया। और हिच को तो तोड़ना है, आज भी है। सर ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से अपने ईगो को छोड़ चुकी हूँ, ये नहीं कहूँगी, कहीं न कहीं होता है, क्योंकि वो एक ब्लड में घुसा हुआ है। लेकिन मेरी ज़िद, मेरा जुनून, मेरा सपना मेरे सामने आ जाता है,
तो उसको कम कर देता है, खत्म नहीं करता है लेकिन कम कर देता है, और उसी उसी कम के साथ मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और कुछ भी होता है तो उसको ये सोचती, एक तरफ से सुना, एक तरफ से निकाल दो, ऐसा तो होता ही है। इस बिज़नेस में ऐसा तो होता ही है, और यही सोच के आगे बढ़ जाती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। रितु जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लक्ष्य बड़े हैं, अगर सपने बड़े हैं, तो फिर जो ईगो है वो अपने आप नीचे आने लगता है। यस सर। अगर जिद बड़ी है तो फिर ईगो अपने आप नीचे आने लगता है। अगर समस्याएं को बड़ा करेंगे तो समस्या समाधान कभी नहीं निकलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं, और अगर समस्याएं बड़ी हैं इसका मतलब सपने छोटे हैं। तो आपने हमेशा ये कहा कि चूंकि मेरा सपना बड़ा था, मेरी जिद बड़ी थी, मेरा जुनून बड़ा था, मेरा लक्ष्य बड़ा था, मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना था, इसलिए समस्याएं तो आई। ऐसा नहीं समस्याएं नहीं आई, ऐसा नहीं है कि लोगों ने छोड़ा नहीं हमारे साथ को, ऐसा नहीं लोग नेटवर्क से बाहर नहीं गए, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने मना नहीं किया, लेकिन सपना इतना बड़ा था, जिद इतनी बड़ी थी कि वो सारी चीजें नगण्य होती चली गई, उनको आप इग्नोर करते चले गए। बहुत बढ़िया बात है। जी, अभी एक बात पूछना चाहेंगे कि अभी क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या देखते हैं अपने आप को अगले 3 सालों में, कहां पर देख रहे हैं अपने आप को, मोदी केयर क्यों कर रहे हैं अभी आप? सर अब तो, पहले तो ये कहिए कि विज़न नहीं क्लियर था, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नहीं, कुछ ऐसा बड़ा करना है जो मैं करना चाहती थी। और लक्ष्य अभी तो यही है कि डायमंड होना है, और 1 लाख की इनकम है। नेक्स्ट ईयर मेरी सिल्वर जुबली है, तो कोई एक बहुत अच्छा-सा गिफ्ट देना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, जो मैंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, और खुद को भी अभी नहीं बता पाई हूँ कि क्या देना है, और जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सच पूछे तो मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को एक शर्ट भी यूँ ही नहीं गिफ्ट करी, क्योंकि ये हम लोगों की फैमिलीज़ में नहीं चलता है। गिफ्टिंग विफ्टिंग ये सब नहीं चलती है, क्योंकि दिखावा हम नहीं करते। हम बहुत सिंपल उससे रहते हैं, जॉइंट फैमिली में सब बस प्यार बहुत है, प्यार-मोहब्बत बहुत सब है सबके बीच में। लेकिन मैं एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, नेक्स्ट ईयर जो सिल्वर जुबली आने वाली है मई में मेरी, तो उसको मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। मैं अभी कल ही इनसे पूछ रही थी क्या करना है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, सबने बहुत अच्छे से करी है तो हमें भी करनी है। बोले तुम सोचो, मेरे बस का नहीं है। हमने कहा अब आप छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो सर अभी तो यही है कि मई में मुझे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करना है, और 23 एंड तक मुझे डायमंड जाना है, और 1 लाख का चेक। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। क्या कहना चाहेंगे अप्लायंस के रोल को? यहाँ पर आपके अपलाइन है मंजू गुप्ता जी, बहुत यस। प्यार से देख रही हैं आपको, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही हैं, और निश्चित रूप से बड़ी आज आज फूले नहीं समा रही होंगी। मैं समझता हूँ आज मतलब फूल का गुब्बारा हुई जा रही होंगी कि वाह मैंने क्या ज्वाइनिंग लगाई है ना? कल्पना श्रीवास्तव जी सुन रही होंगी अगर मुझे, तो निश्चित रूप से आपके अप्लायंस बहुत खुश होंगे आज। क्या कहना चाहेंगे अप्लायंस के लिए अपने? सर अप्लायंस के मामले में मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं जब जब कहूँ, आधी रात कहूँ, मेरे अप्लायंस मेरे साथ खड़े हैं सर, चाहे वो आप हों, चाहे कल्पना भाभी हों, चाहे मंजू भाभी हों। तीनों जने मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं सर। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, चाहे मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए हुए, या किसी को प्लान दिखाना हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्लान भी नहीं दिखा पाती थी, या किसी को हेल्थ इश्यू हुआ, आपको तुरंत मैंने कॉल किया। तो सर आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और हमेशा गाइड किया। और अभी से 4-5 दिन पहले ही एससीडी का, मैं आप थे, सीता मामी जी थी, कल्पना भाभी और मंजू भाभी, हम लोग सब डीपी पे बैठे हुए थे 21 तारीख को। तो मैं कह रही थी सर मैं कैसे करूँगी? मैंने टारगेट तो ले लिया है। आपने कहा ये हो जाएगा, कल्पना भाभी बोली ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, मंजू भाभी बोली ये हो जाएगा, सीता मामी जी बोली अरे हो गया एससीडी, अरे बस हो गया, चलो हम मालाएँ मँगवाते हैं, लड्डू मँगवाते हैं। बस ये सपोर्ट है उनका। किया मैंने, एक्शन मैंने किया, मैंने अपने बॉडी को यूज़ किया, लेकिन दिमाग में मेरे अपना अप्लायंस का यूज़ करती हूँ, यहाँ से नहीं यूज़ करती हूँ। ये जो दिमाग है ना, मैंने अपनी डाउनलाइन्स के लिए छोड़ रखा है, लेकिन अपने लिए मैं मेरे अप्लायंस का दिमाग यूज़ करती हूँ। अगर अपने लिए भी अपना दिमाग यूज़ करूँगी तो डाउनलाइन को क्या दूँगी? इसलिए मैं दिमाग पूरा अपने अप्लायंस का यूज़ करती हूँ, एक्शन खुद करती हूँ, अपनी डाउनलाइन्स के लिए मैं अपने दिमाग को यूज़ करके उनको देती हूँ। तो सर इतना बड़ा सपोर्ट है मेरे पास में, जो दैट्स मैं ग्रेट। उनसे कह देती हूँ वो हो जाता है। वाओ ग्रेट। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी आपकी मुलाकात अभी 8 दिन पहले हुई थी, और 8 दिन पहले हमने कहा था नहीं नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, आप बड़े आराम से कर लेंगे, और डन हो गया हो गया हो गया। और वही बैठे बैठे हम लोगों ने कर दिया, नहीं हो गया एसईडी, और वो भी ऐसी। मैं तो जी हमेशा सर। कहता हूँ कि गोल प्लान एक्शन, मैंने हमेशा कहा है, मेरा
फंडा ही यही है काम करने का। ऋतु जी, रात में 9 बजे वाली जो मीटिंग होती है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये तो बस फिर तो चाहिए ही चाहिए सर। ये उस दिन भी आपसे बोला था, आप बोले थे ना अभी थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, तो फिर हम्म। हम लोगों ने मैंने सर से यही बोला, नहीं सर 9 बजे वाली मीटिंग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन, ऑफलाइन लोगों को लेकर के आते हैं। लोग हम्म। तो हम ले आते हैं, लेकिन उनको बाँध के आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए। हाँ, वो कॉल आ गया था सर। तो जो लोगों को हम लेकर के आते हैं, तो वो 9 बजे वाली मीटिंग में जब आते हैं ना, तो बंधते वो यहीं से हैं। जी जी। सर कॉल आ रहा था, मेरी वॉइस आ गई? क्लियर है वॉइस, क्लियर है यस वॉइस। सर। तो सर लोगों को तो हम लाते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी लाते हैं, लेकिन वो इस मीटिंग में आकर के आपको सुनते हैं, बनते हैं, वहाँ से माइंड सेट होता है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर टीम बैठती है, उनको सुनती है, तो उनका माइंड सेट होता है सर यहाँ पर आकर के। तो ये मीटिंग तो चाहिए ही चाहिए। डेली जैसे ऑफिस हम लोग जाते हैं ना, लोग जाते हैं सुबह बैग लेकर के ऑफिस जाते हैं 9 बजे और 5 बजे घर आते हैं। तो हमें ये 1 घंटे की मीटिंग चाहिए ही चाहिए। सर आप कभी बिज़ी हो, तो अपने किसी लीडर को बोले कि ये मीटिंग तो होनी है, ये इसमें ऑफ नहीं होना चाहिए। वीकली 1 ऑफ है तो वो चलेगा, बाकी ये ऑफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। रणवीर सिंह को पैसिव इनकम कमाने का कोई चांस नहीं है। आप पैसिव इनकम कमाइए, लेकिन 1 घंटे काम जरूर कीजिए। अपनी टीम के लिए आपको 1 घंटे जरूर निकाल के देना है। 1 घंटे के लिए आपकी आपकी अपीयरेंस चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और हम अवेलेबल रहते हैं, सदैव प्रयास करते हैं। अभी जैसे ही मैं कल फ्री हुआ, मैंने फ्री होने के बाद में सबसे पहला मैसेज अपने ग्रुप पे डाला कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू अवर मीटिंग्स, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है और ये मीटिंग लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करती है। क्या कहना चाहेंगे हाउसवाइफ्स के लिए जो आप ही की तरह हैं, घर गृहस्थी में है, परिवार में है, सासू माँ भी है, ससुर जी भी थे, देवर भी है, देवरानी भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, और बहुत सारे झंझटों में जब आदमी घिर जाता है तो उसे लगता है सर मुझसे नहीं हो पाएगा। उसे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मोदी केयर की बात करते हैं तो सासू माँ अलग, उनका अपना अलग एटीट्यूड है, उनका अपना एक अलग नजरिया है मोदी केयर को देखने का। जो लोग मोदी केयर पे विश्वास नहीं करते हैं, जिनका मोदी केयर पे कोई अटैचमेंट नहीं है, जिनके साथ में, वो एक अलग तरीके से मोदी केयर को देखते हैं, वो फिर आपको लिए इतनी वैल्यू नहीं निकालते हैं। ऐसे माहौल में रह के कैसे महिलाएं कर सकती हैं? हाउसवाइफ्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात ये है कि उनका अपना ड्रीम होना चाहिए। अपना ड्रीम होना चाहिए, नहीं मुझे कुछ करना है। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप कुछ करें, क्योंकि आप जब कुछ करते हो, तो बाकी सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका अपना विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। जब आप ये सोच लेंगे कि नहीं हमें कुछ करना है, तो कैसे का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कैसे इशू नहीं है, वाई का इशू है। आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए, आप करना चाहते भी हैं, नहीं करना चाहते, या फिर ना करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं बेसिकली, यस सर, है ना? कि यही सर मेरी यही सासू माँ है, बुजुर्ग मेन हैं, इश्यू यही मेरे है। ससुर साहब बुजुर्ग हैं, मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे, मेरे बच्चे छोटे हैं। ये आपका कहना ये है कि ये बहाने हैं बेसिकली। ये टोटल हाँ, ये बहाने हैं बेसिकली, जिसको करना होता है वो कर ही गुजरता है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आपका दिमाग आपको आंसर दे देगा। पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना भी है या नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम। जीवन करे आप तरक्की करें, आगे बढ़े, जीवन में हर उस ऊंचाई को छुए जिस ऊंचाई को छूने के लिए आप मोदी केयर में आए हैं। जीवन में हर वो खुशियां जिसको आपने मोदी केयर से जोड़ के रखा है, वो आपको मिले, ये शुभकामना हम आपको देते हैं। जीवन में जरूर तरक्की करेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। आपके अपलाइन से बात कर लेते हैं। मंजू गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू। मंजू, अभी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मंजू भाभी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज तो बहुत आज अच्छा लग रहा मदहोश, है। आज मदहोश हुआ जाए मन, है मेरा मन। जी 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 बहुत बढ़िया, जी। आज मंजू अभी बहुत मगन है। आज क्या पूछना, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मजा आ गया, है ना साथियों? चांद ये पे है चले हमारी, गए। हाँ चांद पे चले गए, ये हमारी मंजू भाभी हैं। और मैं आपको बताऊं आपको कि जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति
सोशल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा बातूनी नहीं है हमारी मंजू भाभी, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाती हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह कह नहीं पाती हैं। कई बार लगता है सर ये व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति में जुनून है, अगर व्यक्ति में जोश है, अगर व्यक्ति में करने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से ऋतु बजौरिया ऐसे हीरे ढूंढ के ले आता है। तो सबसे पहले तो मंजू भाभी बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके हाथ में एक कोहिनूर है ऋतु बजौरिया जी की तरह, है ना। और जी बस जी इसी सर, तरह से थैंक यू लगातार सर, थैंक आपको यू और सर। भी बहुत सारे कोहिनूर मिलेंगे। और बहुत बहुत मिलेंगे धन्यवाद जी, जो मिल रहे हैं, मिलेंगे, मिल रहे हैं, जरूर बहुत मिलेंगे। बढ़िया। तो जी, अगर बहुत हमारे अंदर बहुत जुनून है तो मिलेंगे बिल्कुल, हम तो लगे ही हैं। बहुत 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 बधाई बढ़िया। भाभी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे आप इसी तरह से ऋतु बजौरिया ऐसे हीरे ढूंढ ढूंढ के मोदी केयर की झोली में डालते जाइए, और मोदी केयर आपकी जी, झोली में वास्तव में कोहिनूर डालता रहेगा, है ना। थैंक यू डालते सो रहे वेरी जी मच। सर जी। कल्पना श्रीवास्तव हमारे बीच में, हम चाहेंगे कल्पना श्रीवास्तव जी अपने आप को अगर वीडियो ऑन कर सके तो, क्योंकि अप्लायंस को सर मैं बाहर हूँ, शोरगुल बहुत हो रहा है सर। कोई बात नहीं बेटा, तुमको लोग देखना चाहते हैं, बस देख लेंगे, लोग तसल्ली कर लेंगे। अपलाइन का होना तो बहुत जरूरी है। अरे वाह क्या बात। हाँ जी कल्पना, कुछ कहना चाहेंगे ऋतु जी के विषय में? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे तो बहुत ही अच्छे अच्छे हीरे मिले हैं। ये अंजू भाभी है, सामने बैठी हुई है अंजू भाभी। अच्छा गुड दिख रहे गुड मॉर्निंग। और हाँ जी, रितु भाभी जैसे, मंजू भाभी जैसे इतने अच्छे अच्छे हीरे मिले हैं, तो मेरा तो कहना ही क्या सर, मैं तो बहुत ही नहीं सौभाग्यशाली हूँ। वो तो चेहरे से दिखाई पड़ रहा है। और भैया आप थोड़ा सा ठीक ठाक खाइएगा अच्छे से, सीजन है, अमृत शक्ति वगैरह भी खाते रहिएगा साथ साथ में, है ना। चलिए सीता सिंह जी हमारे बीच में है, सीता मम्मी हमारे थैंक बीच यू में, सर। हम चाहेंगे सीता मम्मी अपने आप को अपना वीडियो ऑन करें। सीता मम्मी, सीता मम्मी अपने आप को अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। जी सीता, क्या बात है, मोदी क्या केयर मॉर्निंग मामी जी। गुड मोदी गुड गुड मॉर्निंग मामी जी। मॉर्निंग। मामी आपने एक बीज डाला था धरती पे कल्पना श्रीवास्तव के नाम का। जी सर। अब अब वो बीज एक वृक्ष बन गया। अब वो वृक्ष बनने के बाद में फिर उससे अंकुर निकले और बहुत सारे बीज निकले, उनमें से एक बीज है मंजू गुप्ता का, और उसके बाद में एक नया बीज निकल के आया ऋतु बजौरिया का। क्या कहना चाहोगे अपने लगाए हुए इस बगीचे के लिए, क्या कहना चाहोगे? और उसमें निकलते हुए नित नए फूल निकल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो आपने हमको प्लेटफॉर्म दिया, जो बीज आपने हमारे अंदर बोया, वो बीज हमने दूसरों के अंदर बोया, और सब फलीभूत हो रहे हैं, और नए जो है निकल के आ रहे हैं अचीवमेंट। वो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम चाहेंगे कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें सब लोग। और ऋतु बजौरिया जी तो बहुत ही, मतलब इनसे तो बहुत सारे लोग जो है सुनेंगे, सीखते हैं। सुन के ऋतु बजौरिया जी को, क्योंकि बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती है। ऋतु बजौरिया जी घर के अंदर रह के उन्होंने इतना काम किया है, तो इसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई है ऋतु जी को लिए। और सर आपका तो सहयोग है ही है। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच, थैंक यू मामी सो जी, वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू, सीता मामी, थैंक यू सो वेरी मच मंजू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका, थैंक सर, यू सो थैंक वेरी मच यू। ऋतु जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ऋतु जी के विषय में कुछ बताइए, तो मैं बता दूं। ऋतु जी के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ चीजें जान लीजिए, और ये चीजें अपने जीवन में फॉलो करिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, जस्ट मिनट, अपने आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आपको, बाकी लोग। ऋतु जी की एक बड़ी खास आदत है, हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो फेस की स्माइल कभी खत्म मत करिएगा, कभी भी मत खत्म करिएगा। मतलब वो जो भैया जी स्माइल वाली चीज है ना, वो भैया जी स्माइल इनके चेहरे पे हमेशा बनी रहती, हमेशा बनी रहती। लोग कहते हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, सुमन प्रसाद जी पुखराया से बोल रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपको वैसे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा स्माइल करते हो, हमेशा स्माइल करते हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल पाना, देखिए दिव्या जी कितना बढ़िया स्माइल कर रही है, विनीता दीदी कितना अच्छा स्माइल कर रही है, मंजू भाभी कितना अच्छा स्माइल कर रही है। ये स्माइलिंग फेस जो है ना, ये आपके बिजनेस को चांद पे ले जाएंगे आप। तो ऋतु जी की एक बहुत अच्छी आदत है कि ऋतु जी हमेशा स्माइल करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने देखी ऋतु जी के अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। लगभग मुझे आसपास दो ढाई साल हो गए होंगे आसपास ऋतु जी के साथ काम करते हुए, हमेशा पॉजिटिव रहती है। सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस पॉजिटिव भी आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं, कुछ लोग ना इनको भी बोलते हैं, रिजेक्शंस इनको भी मिलते हैं,
कई बार लगता है कि नहीं सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोज रिलेशंस में भी ना हो जाती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहती है। जब भी मेरी बात हुई है रितु जी से, हमेशा पॉजिटिव रही है, हमेशा पॉजिटिव रही है। दूसरी चीज, हमेशा पॉजिटिव रही है। तीसरी चीज, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए कितना भी ना हो, लेकिन कोई ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं रही होगी जिसको रितु बजौरिया ने छोड़ा हो। चाहे वो नैनीताल रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वो कानपुर रहे, चाहे वो कानपुर में राघव रिसोर्ट हो, कोई भी मीटिंग रही हो, हमें वहां पर रितु बजौरिया जी मिली है, हमेशा मिली है। टीम से कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बड़ी मीटिंग हुई है तो रितु बजौरिया उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है, ये उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। तीसरी चीज। चौथी चीज, हमेशा लक्ष्य लेके काम कर, हमेशा लक्ष्य लेके काम करना। एक लक्ष्य लिया और फिर लक्ष्य के लिए प्लानिंग करी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन किया, और वही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप रितु जी से कुछ सीखना चाहेंगे तो लक्ष्य, गोल, प्लान, एक्शन। लक्ष्य, योजना, कर्म। लक्ष्य लिया था इन्होंने, बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि सर 2023 में जब प्रवेश करेंगे तो एसईडी बन के प्रवेश करेंगे। ये लक्ष्य की ताकत है, ये लक्ष्य की ताकत है कि खुद से बोला था, खुद से प्रॉमिस किया था कि सर 2023 में जब प्रवेश करेंगे तो एसईडी बन के प्रवेश करेंगे। और देखिए आज आपके सामने, जब लक्ष्य ले लेते हैं ना तो ऊर्जा अपने आप आ ही जाती है। लक्ष्य ले लेते हैं तो ऊर्जा अपने आप आ ही जाती है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको रितु बजौरिया जी की स्ट्रेंथ बताई है। अगर मुझसे कोई पूछे रितु बजौरिया जी की वीकनेस क्या है, तो मेरे पास में एक ही चीज मैं कहूंगा कि इनकी वीकनेस मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, और शायद इनको भी ना पता हो कि इनकी वीकनेस क्या है। सी डोंट हैव एनी वीकनेस, जीरो। अगर मुझसे कोई कहे तो मैं कह दूंगा भैया इनकी वीकनेस मेरी निगाह में जीरो। मेरा ये सुपर हीरो है। आपको भी यही सिखाता हूं मैं। हमें अगर देखना है तो क्या देखना है, आपको देखनी है स्ट्रेंथ। आपको अपनी डाउनलाइन में क्या चेक करना है, स्ट्रेंथ चेक करनी है। जब स्ट्रेंथ चेक करोगे तो आपको अपनी डाउनलाइन में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी। जब वीकनेस चेक करने जाओगे तो आपको अपनी डाउनलाइन में वीकनेस दिखाई पड़ेगी। मुझे आज तक रितु बजौरिया में एक भी वीकनेस दिखाई ही नहीं पड़ी, इसीलिए मेरे कोहिनूर। आप भी क्या देखेंगे, आप भी स्ट्रेंथ देखिए, आप भी स्ट्रेंथ देखिए, आपको भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी। जब स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी तो आप खुल के सपोर्ट कर पाएंगे, खुल के हेल्प कर पाएंगे, खुल के उनको ब्लेसिंग्स दे पाएंगे, खुल के उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उंगली पकड़ के उनके साथ में काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्या देखी है, आपने स्ट्रेंथ देखी। तो सीधे आपको स्ट्रेंथ देखनी है। मंजू गुप्ता जी के विषय में एक चीज बोलना चाहूंगा, फॉलो अप का भूत, फॉलो अप का भूत चढ़ा लीजिए अपने साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम एक दो बार बात करते हैं, एक दो बार बात करने के बाद में हम सोचते हैं कि बस हो गया। आपका ईगो सामने आने लगता है, आपकी हिच सामने आने लगती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका स्वाभिमान, वो सब सामने आने लगता है। नहीं बाबू, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि फॉलो अप का भूत बनना है। फॉलो अप का भूत, फॉलो अप का भूत बनना तो ये होता है कि जिस किसी व्यक्ति को मैंने मोदी केयर समझाया है, जिस किसी व्यक्ति को मैंने मोदी केयर बताया है, जिस किसी व्यक्ति ने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज किया है, मुझे उसका फॉलो अप लगातार करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, बालाजी में भूत चढ़ जाता है, भूत। बालाजी कभी, मेहंदीपुर बालाजी कभी कोई गया हो तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर भूत उतारते हैं, भूत। हाँ, आप गई हैं आरती चंद्रोकर, वहां देखा ना, भूत ऐसे 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 वो नाचा करते हैं। जी बस वही भूत चढ़ जाना चाहिए तुम्हारे अंदर। जिस दिन आपके अंदर वो भूत चला जाएगा, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, अपने लेवल के लिए, अपने पे आउट्स के लिए, जिस दिन वो भूत चला जाएगा आपके अंदर, बस उसी दिन आप भी ऐसे 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 नाचने लगोगे, ऐसे ऐसे नाचने लगोगे। और अगर ऐसे ऐसे नहीं नाच रहे हो तो समझ लेना अभी भूत चढ़ा नहीं, अभी भूत अंदर प्रवेश किया नहीं। अच्छा, ये भूत की एक्टिंग भाई यार, डायरेक्ट कहां से आ गया भाई? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लैपटॉप में है, आप लोगों के लैपटॉप में भी है ये? भाई साहब कमाल हो गया यार, तो बहुत बढ़िया। चलिए मंजू अभी आप कहां से आ रहा है क्या? चलिए, तो ये फॉलो अप का भूत निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि रितु बजौरिया जी एक दिन में ज्वाइन हो गई थी, एक दिन में नहीं ज्वाइन हुई है ये 2 दिन में नहीं ज्वाइन हुई है। ये फॉलो अप का भूत जो है ना, ये मंजू गुप्ता के अंदर बैठ गया था,
और लगातार 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 वो जो है वो फॉलो अप करते गए करते गए करते गए। कल्पना श्रीवास्तव लगातार फॉलो अप करते गए करते गए करते गए। शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी देखिए क्या हुआ। अभी आज की तारीख में क्यों डरवा रही है पद्मजा जी? पद्मजा जी कह रही है सर बहुत खतरनाक सी वॉइस आ रही है। मतलब जितने बेचारे बैठे हो सब डर जाए, है ना? कल से रात के 9 बजे वाली मीटिंग में लोग आना भी बंद कर दे। अरे क्या अच्छा, इस मीटिंग की एक अलग अलग बात ये है कि ये मीटिंग कन्वर्सेशन होता है। ये मीटिंग एक जो है कन्वर्सेशन होता है और वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस मीटिंग को। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको जिससे भी बात करनी है लगातार उसका फॉलो अप करते रहिए। कल्पना श्रीवास्तव, मंजू गुप्ता जी लगातार रितु बजोरिया जी के संपर्क में रहे, उनसे लगातार बात करते रहे, उनको लगातार मोदी केयर के विषय में बताते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रितु जी कल्पना श्रीवास्तव जी के पार्लर में गई और मालूम पड़ा कल्पना श्रीवास्तव जी अप्रोच करती थी और ये जो है दीवालें देखती थी उस समय, क्योंकि इनको करना नहीं था। लेकिन लगातार 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 अगर अप्रोच करते गए तो आज की तारीख में रितु बजोरिया जी हमारे बीच में एज ए साइनिंग स्टार बैठे हुए, एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हुए। ठीक है जी, तो फॉलो अप की ताकत को पकड़िए, लगातार लोगों से संपर्क करिए, लगातार लोगों से बात करते रहिए। थोड़ा सा जो अपना वो जिसको आप स्यूडो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो, जिसको आप स्यूडो ईगो कहते हो, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए उसे किनारे कर लीजिए। 3 महीने 3 साल के लिए उसको थोड़ा सा किनारे कर लीजिए। ये जो आपका स्यूडो ईगो है, ऑनेस्टली बताऊं आपको, ये आगे नहीं बढ़ने देता। आपका स्यूडो ईगो है ना कि मैं नहीं बात करूंगी, मैं क्यों बात करूं, मैं बार बार क्यों बात करूं, क्या मैं ही बार बार बात करूंगी, क्या क्या मुझे ही ज्यादा गर्ज है, क्या क्या उनको नहीं करना है क्या, ये आपको कई बार आगे नहीं बढ़ने देता। कई बार आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर राहुल गांधी ये सोच रहे तो सोचो जरा, 3,500 किलोमीटर की यात्रा बंदा कर रहा है, क्या से क्या हो गया वो। घर से लड़का बन के निकला था, रास्ते में बाबा बन गया वो बेचारा। उसकी दाढ़ी देखी है आप लोगों ने, क्या से क्या हो गया वो। ठीक है, हाँ देखिए इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी हो गई। कितनी सीटें पिछली बार आई थी, फिर भी लगा हुआ है। क्या कर रहा है वो? भी तो पब्लिक का फॉलो अप ही कर रहा है ना, वो भी तो आपका फॉलो अप कर रहा है ना लगातार, भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में। तो जब वो कर सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं, तो भैया उनसे ज्यादा पैसा तो मेरे पास नहीं है ना, उनसे ज्यादा पैसा तो मेरे पास नहीं है, उनसे बड़ा फेम तो मेरे पास नहीं है। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी फॉलो अप कर सकता हूं। तो फॉलो अप को पकड़ के चलिए, स्माइल सामने रखिए, लक्ष्य लेके चलिए। 2023 में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, 2023 में बहुत बड़ा करने वाले हैं। आज हमारे पास में कुछ बहुत सारा मैटर था जिसको हम डिस्क्लोज करने जा रहे थे आपके साथ में, सेल से संबंधित। लेकिन चूंकि रितु जी की बातें अच्छी लगने लगी और वो बातें लंबी चली गई, तो कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको रितु जी की आज बातें आपको भी समझ में आई होंगी, आपको भी अच्छा लगा होगा। और कुछ ना कुछ चाहे 1%, 2%, 3% आपका मोटिवेशन आगे गया होगा। आपको भी लगा होगा कि नहीं, अगर रितु बजोरिया कर सकती हैं तो कर तो कोई भी व्यक्ति सकता है। तो आप में भी हिम्मत आई होगी, आप में भी साहस आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल रात में फिर मिलेंगे हम। अब हम निरंतर मिलते रहेंगे लगातार, ईश्वर की कृपा रही, अगर बिहारी जी की कृपा रही, आप सबका सहयोग बना रहा तो निरंतर हम मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ नई बातें हम करते रहेंगे। कल रात में फिर 9 बजे मिलेंगे आपसे और कल हम फिर टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। किन टॉपिक पे बात करेंगे? हम कल बात करेंगे आपसे सेल्स पे। हम आपसे कल बात करेंगे कि कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। कल हम आपसे बात करेंगे कैसे कैसे लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं। इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक डरना यू मत आप एवरीवन। लोग। वो जो आवाज आई थी वो डरना मत, वो यहीं से आवाज आई थी, है ना? आप लोग ऐसा ना करना, मत डर जाना मालूम पड़ा रात में जो है, तो फिर मालूम पड़ा कल बोले वहां मत जाना रणवीर सर की ट्रेनिंग में, वहां तो कहीं खतरनाक खतरनाक सी आवाजें आप ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती हैं। तो डरना मत, कल फिर टाइम से आ जाना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।